प्रोवाइड करेंगे इनपुट के तौर पे 2 बिट्स, उसको हम कंट्रोल लाइन के ज़रिए, 2 कंट्रोल लाइंस के ज़रिए ये बता देंगे कि हमने OP0 और OP1 कि हमने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, और वो हमें एक आउटपुट जनरेट करके दे देगा उन पे अप्लाई करके। ठीक है, और इसके अंदर फंक्शनैलिटी कौन कौन सी मिली है? ऐड, सॉरी एडिशन की, हाँ ठीक है, एंडिंग एंड ऑरिंग, ये 3 फंक्शनैलिटीज हमें रिक्वायर्ड है। अब हम चलते हैं इसके मेन डिज़ाइन की तरफ, कि हम नहीं रखता हूँ ताकि नज़र भी आता रहे। ओके, अब इस बॉक्स का इंटरनल डिज़ाइन कैसा होना चाहिए? लेट्स से एक एंड गेट जिसकी एक एंड गेट और एक और गेट और एक हाफ हेडर हमने यहाँ पे। जी बच्चे, जिसने हाथ खड़ा किया पूछो क्या बात है? अच्छा, अब ये 3 चीज़ें हमारे पास आ गई और सिंगल सिंगल इनपुट्स हैं इनकी, और सिंगल, और हम मल्टीप्लेक्सर की ये 4 लाइंस, 2 3 और ये 4, इसको इससे, और 4 इनपुट के मार्क्स के लिए हमें 2 इनपुट की सिलेक्शन लाइंस चाहिए। तो अब ये हम यहाँ पे अगर कोई इनपुट प्रोवाइड करनी है A0 एंड B0 के नाम से सिंगल बिट की, तो हम उसको अब अटैच करते चले जाते हैं इनके साथ। ये एडर हाफ एडर है, ये आउटपुट का एक सम जनरेट करेगा और एक कैरी। अभी हम कैरी के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर था ALU का वो कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटे, और ये हमारे पास आउटपुट आ गए। ये हमारे पास OP0 कंप्लीट हो जाएगा। और अभी मैं थोड़ा सा इसकी वर्किंग शो करने के लिए आपको ये बताता हूँ कि मुझे कोई पॉइंटर चाहिए। मैं ऐसे इसी से करूँ इसको पॉइंट, थोड़ा सा इसका एरो वाला नहीं, एरो आई थिंक, ओहो सिलेक्शन, सिलेक्ट वाले से हो जाएगा। हाँ, करेंगे तो एंडिंग वाला, और फोर्थ वन पे भी हमने कुछ सिलेक्ट नहीं किया और कुछ नहीं लगाया, तो इसे हम अभी ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ तक। और हमें इसी तरह से ये वाले सारे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। इसकी हमने एक सिमुलेशन
थोड़ी सी आवाज कट रही है, मुझे पता नहीं चला। ओके बच्चा, जी बच्चे, जिस गेट पे आउटपुट दिए ये यस सर, ये कौन से वाला गेट पे हो रहा है सर? यस ये ये वाला सर, ये वाला। ये मक्स है बेटे, मल्टीप्लेक्सर है ये। ओके ओके सर, सॉरी। ठीक है, ओके, अच्छा सही है। अच्छा, अभी यहाँ पे हम, मैं देखता हूँ शायद हमने लास्ट को डिज़ाइन बनाया था यहाँ पे, ऐसा नहीं बनाया तो भी कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे अब इस डिज़ाइन पे, ये न्यू डिज़ाइन आ गया हमारे पास। यहाँ पे मैं पहले वो गेट सारे इकट्ठे कर लेता हूँ जिससे मिला के हमने सिमुलेशन रन करनी है, और वो चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने राइट क्लिक किया और कंपोनेंट्स में गए और लाइब्रेरीज में अगर आप जाओगे, ठीक है, मैंने ऐसे किया, राइट क्लिक, प्लेस, कंपोनेंट, लाइब्रेरीज। ओके, यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल एंड गेट, हमें तो इनपुट एंड गेट चाहिए, एंड गेट आ गया, ये वाला प्रिमिटिव, डिजिटल प्रिमिटिव, सिमुलेशन प्रिमिटिव में अगर आप जाओगे तो ऐसे करके ये आपने, ये मेरे पास इधर नीचे लिस्ट में ऐड हो गया एंड, ठीक है। इसी तरह और गेट यहाँ पे ये भी ऑर्डर हो गया हमारे पास, ठीक है। इसी तरह एक एडर रिक्वायर्ड है, एडर, एडर के अंदर थोड़ा सा हमें इशू आएगा कि हमने कौन सा यूज़ करना है। तो आइडियल टू, नहीं ये तो एनालॉग एडर है, हमें बाइनरी एडर चाहिए, और बाइनरी एडर में कौन सा था जिसमें हमारे पास 2 बिट 1 बिट कुछ ऐसा सा आ जाता है एडर, आई थिंक हाफ एडर लिखूंगा तो है, नहीं एडर, ओके 4 बिट मॉडलिंग प्रिमिटिव, नहीं 2 बिट बाइनरी फुल एडर, दिस वन, ये हमने 2 बिट का फुल एडर ले लिया है, हाफ एडर यहाँ। हेलो, सॉरी आवाज आ रही है बच्चा? जी सर। ओ, क्योंकि ना यहाँ पे कुछ ये थोड़ा सा ग्लिच आया था मेरे। अच्छा, यहाँ पे हम हाफ एडर नहीं मिलेगा हमें इन प्रिमिटिव में से, तो हम यहाँ पे एक फुल एडर का ब्लॉक ले लेते हैं। हाफ अगर मिल जाता है किसी और सिमुलेटर में तो भी काम हो जाएगा। आपने हाफ और फुल में सिर्फ ये है कि हाफ में कैरी इनपुट पे नहीं होता, यहाँ होता है, तो उसको आप परमानेंटली अगर जीरो के साथ अटैच कर दोगे फुल एडर में कैरी को, तो वो आपका हाफ एडर के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। अब हमारे पास ये लिस्ट में 3 चीज़ें आ गई हैं, और अब हम मल्टीप्लेक्सर मक्स यूज़ करना चाहते हैं। तो मक्स में क्या चीज़ें हैं, 8 to 1 लाइन, नो 8 to 1 लाइन मक्स, ये भी यूज़ कर सकते हो। नहीं ये लेकिन हम नहीं करेंगे, हम करेंगे 8 to 1 लाइन वाला, हमें 4 to 1 लाइन वाला ये चाहिए मक्स, सिर्फ 4 to 1 लाइन, हाँ ये पहले चाहिए मुझे। आपकी बारी में इसमें सिर्फ एक एनेबल की पेन एक्स्ट्रा है, ए और बी उसकी सिलेक्शन लाइन है जहाँ हमने कंट्रोल लगाना है, ऑप कोड 1, ऑप कोड 0 और ऑप कोड 1, ये 4 उसकी वो लाइन है जिसपे एंड और एडर लगना है, और ये हमारी आउटपुट होगी। अब हमारे पास सारे कंपोनेंट्स पूरे हैं, अब सिर्फ इनपुट और आउटपुट, इनपुट देने के लिए और आउटपुट लेने के लिए हमें कुछ चाहिए जिसमें कि हम कहते हैं उसके कहते हैं लॉजिक स्टेट, आई थिंक, हाँ लॉजिक स्टेट, लैच्ड एक्शन की लॉजिक स्टेट, हमें लैच्ड एक्शन लेना है, और ये हमें यहाँ से हम 1 या 0 से दे सकते हैं, ये मैंने लिस्ट में ऐड कर दिया डबल क्लिक करके। और एक ये लॉजिक प्रोब आउटपुट देखने के लिए कि वो आउटपुट पे क्या आ रहा है, ये चीज़ें हमें चाहिए खाली। और अब हमारी लिस्ट कंप्लीट हो गई है जब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 चीज़ें मौजूद हैं, यानी कि गेट्स भी हैं, एडर भी है, मल्टीप्लेक्सर भी है, इनपुट और आउटपुट भी हैं। अब हम एक एक करके इनको लगाते जाते हैं। ये मैंने एंड गेट लगा दिया, इधर और पे क्लिक किया, यहाँ
क्लिक किया, ये और गेट लग गया। और यहाँ एडर कौन सा है, ये एडर था, ये मैंने एडर लगा दिया। और बस ये मल्टीप्लेक्सर था और हमने यहाँ मल्टीप्लेक्सर लगा दिया। अब मुझे इनपुट प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए टॉगल्स, ये लॉजिक स्टेट है और ये हमारी A0 हो गया और ये B0 हो गया हमारे पास। अब मैंने कंट्रोल लाइंस बनानी है, यानी A और B के साथ ऑप कोड 0 और 1 करना है अटैच। तो उसके लिए ये हमने OP0 और OP1 हमने दो चीज़ें लगा दी। इनको नेमिंग आप डबल क्लिक करके नेम दे सकते हैं इनको। अब हमने आउटपुट देखने के लिए कुछ देखना है, तो क्या हो गया, आउटपुट के लिए कुछ करना है। तो आउटपुट के लिए हमें लॉजिक प्रोब अटैच करनी है, वो हमने यहाँ अटैच कर दी इसके आउटपुट पे। दो चीजें हमें एक इनपुट प्रोवाइड लॉजिक स्टेट की करनी पड़ेगी। एक तो कैरी को पक्का पक्का आप 0 के साथ लगा दो, ये हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं काम, ये सिर्फ इन ब्लॉक्स को ओके करने के लिए। ये जो कैरी था इनपुट वाला, मैं इसे बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, एक C0 लिखा हुआ है, ये 2 बिट का एडर है बच्चों। जीरो करोगे तो ये चिप इनेबल हो जाएगी। इसको भी हम इसके साथ ही अटैच कर देते हैं। ये वो चीज़ें जो हमें वैसे ब्लॉक्स की वजह से करनी पड़ रही हैं। और इसमें बल्कि इधर से लाता हूँ, ठीक है, आप तंग ना हो जो इससे। ठीक है, चलो यहाँ इस एरिया में क्लिक करके ये मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके जाता हूँ। अच्छा, अब हमने उस तरह से जोड़ना है जैसे अभी हमने डिज़ाइन कहाँ बनाया था, यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन बनाया था। अच्छा, ठीक है। अब ये गेट्स को हमने पहली इनपुट पे, मक्स की पहली इनपुट के ऊपर हमने एंड गेट लगाना है। तो हम यहाँ से इसे उठाते हैं X0 के ऊपर, ये हम इसको थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाता हूँ, ये हमने एंड गेट लगा दिया। ओके, एंड देन X1 के ऊपर और गेट लगा दिया। और एडर हमने, यानी कि sum1 जो था वो हमने X2 तीसरी इनपुट पे मक्स की हमने अटैच कर दिया। 3 को भी हमने ऐसे छोड़ दिया और जो आउटपुट थी वो मक्स की आउटपुट के साथ हमने अटैच कर दी। और अब हमें यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये जो मक्स की ये वाली हैं चीज़ें, एक मिनट मैं इसको जरा फोकस कर लूँ। सिलेक्शन लाइंस A एंड B, इसको आप OP0 A के साथ कनेक्टेड है और OP1 को हमने B के साथ कनेक्ट करना है। इनको मैं नाम दे देता हूँ ताकि आपको कोई टेंशन ना हो। राइट क्लिक करो, एडिट प्रॉपर्टीज में जाओ और इसे मैं OP0 कह रहा हूँ। ओके, और इसको मैं OP1 कह देता हूँ। ठीक है, ये दो हो गए। अच्छा जी, अब हमारे पास, अच्छा इसको मैं इनपुट को मैं इसी तरह से A0 कह देता हूँ, A0, एंड इस इनपुट का मैं B0 कह देता हूँ सिर्फ नेमिंग के लिए। और ये आउटपुट को मैं आउटपुट ही कहता हूँ फिलहाल। ठीक, और अब मुझे क्या करना है, इनपुट्स को अटैच करना है सिर्फ इसके साथ, एडर और एंड और गेट के साथ। तो पहले A0 को मैं फर्स्ट इनपुट के साथ कर देता हूँ। इसी तरह B को ये B1 के साथ अटैच हो गया। और अब हमारा जो
सारा स्ट्रक्चर था वो पूरा हो गया। ये आई थिंक जो रेड लाइन है इसको कोई मसला है कि ये या तो ये अटैच नहीं है, नहीं अटैच है, ठीक है। ओके अब हमें इसे रन करना है। रन करने के लिए इनिशियली 0 0 हर जगह प्रोवाइडेड है। मक्स की फर्स्ट इनपुट सेलेक्ट होगी जब हम इसे रन करेंगे, यानी कि एंडिंग परफॉर्म होगी 0 0 पे। तो हम यहाँ प्ले का बटन लगा हुआ है, ये इस जगह पे प्ले का बटन है। इसको मैं ये क्या हो गया जी, कंपाइलर का एरर, नेटलिस्ट एरर, कोई एरर आ रहा है, क्या एरर है अभी देखते हैं। अच्छा ये क्या चीज है, सेव करने का इशू तो नहीं है इसमें, पावर का इशू भी नहीं हो सकता। ये क्या चीज हो गई, डिजाइन ALU। चलिए अब देखते हैं कि इशू कहाँ है। इसको मैं देखता हूँ। ओके अब नेटलिस्ट एरर को खत्म करने की कोशिश करते हैं। कुछ चीज़ें अनअटैच होने की वजह से एरर आ सकता है। ठीक है ठीक है ठीक है। सेव डिज़ाइन है, मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव करना चाहूँगा ताकि मैं ये हमने डिज़ाइन जिनको जो बनाया वो रखा था वो कहाँ गया, ये का डिज़ाइन डेस्कटॉप पे गलती यहाँ पर इसको रन करके, हाँ ये रनिंग ठीक कर रहा है, इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है। अच्छा ये हमने उस दिन पुराना एक डिज़ाइन जो बी सेक्शन के साथ बनाया था, ये वो है। इसमें सिर्फ फ़र्क ये है जो सेम वही चीज़ है। इस एक आईसी के अंदर दो मकसद लगे हुए थे, एक ये एक्स और एक वाई। हमने एक्स वाला पोर्शन यूज किया था इसमें, और ये जो एस टी बी 1 और एस टी बी 0 है, इन दोनों को एडर वही है, बाकी चीजें वही हैं। इसमें मकसद दो थे, उसमें हमने एक मकसद को छोड़ दिया। ये सिलेक्शन लाइन थी ए और बी, पुट पे ये एंडिंग वाला ऑपरेशन मिला। 0 0 0 था, 1 0 भी 0 था। जब हम दोनों को 1 करेंगे तो ये हमारे पास 1 आएगा। अब अगर हम वापस से 0 0 कर दें और ऑरिंग परफॉर्म करना चाहें तो 0 1 उसके लिए सिलेक्शन, तो कोई भी एक 1 करोगे तो ये हो जाएगा, दोनों 1 करोगे तब भी 1 रहेगा। इस तरह से जब हमने सिर्फ 1 0 किया तो अब एंडिंग परफॉर्म होनी चाहिए। एंडिंग में 0 0 0 था, 1 0 1 था, 0 1 भी 1 था, और लास्ट चीज जो थी वो 1 1 पे आउटपुट 0 आती है सम की, ठीक है, क्योंकि कैरी जनरेट हो जाता है। तो इस तरह से हमने ये एक मक्स की उसमें प्रॉब्लम आई थी जो हमने पिछला डिजाइन बनाया था, सेम ये डिजाइन वैसे ही बनना है, सिर्फ ये मक्स का नंबर आप दूसरा यूज करना। तो ये लिखा हुआ है 4539 वाला। अगर ये वाला सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, लेकिन अगर आप इजी
डी वगैरह या कुछ भी और यूज़ करते हो तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे मार्क्स की कोई और टाइप है, तब भी ऑपरेशन ये सारे परफॉर्म हो सकते हैं सिमुलेशन के अंदर। अभी यहाँ तक हम इसको बंद करके बच्चों से कोई क्वेश्चन कर लेते हैं कि उनका कोई क्वेश्चन हो। क्वेश्चन बच्चों कौन सा है आपका? अगर रोल्स, हाँ, ओके। अच्छा, एंड पे बच्चे अभी तो ये चल रही है लैब, अभी बी वालों की भी होनी है। एंड पे प्लीज सारे अटेंडेंस जो है ना वो सीआर एंड पे जाते हुए अटेंडेंस की दोनों सीआर या अपना सीआर जो भी है जो जो जिस सेक्शन का है वो अटेंडेंस पूरी पूरी की कॉपी जरूर रख लेना अपने पास। अच्छा, और अब बच्चे पूछो कोई यस क्वेश्चन सर। किसी का जो ना समझ आया हो ए वालों के पास। बी वालों की तो ये लैब हो चुकी है। सर ये जो मक्स यूज हुआ था सर, ये 8x1 था या ये सिर्फ सर 4x वो ही था, 4x1 ही था? मैं दिखा देता हूँ बेटा, 2 मिनट। यहाँ हमारे पास बच्चे ये देखो, ये मक्स जो यूज हुआ है ये एक आईसी के अंदर 2 मक्सेस लगे हुए हैं जिनकी सिलेक्शन लाइन कॉमन की भी है उन्होंने। यानी कि जो मैंने यहाँ 0 0 सेलेक्ट किया तो इस वाले की भी पहली पिन सेलेक्ट होगी और आउटपुट यहाँ आ जाएगी। इसकी भी पहली पिन सेलेक्ट होगी और आउटपुट यहाँ आ जाएगी इस वाले पे। ठीक है, लेकिन ये 8 to 1 नहीं है। 8 to 1 के लिए 3 कंट्रोल लाइंस, सिलेक्शन लाइंस चाहिए होती हैं, ABC। ठीक है, 8 to 1 नहीं है, 4 4 के 2 लगे हुए हैं इसके अंदर, इसलिए आउटपुट्स 2 आती हैं। अगर 8 to 1 का होता तो आउटपुट 1 आती। ठीक है, यस सर। सर और ये STB1 और ये STB2 को सर जो 1 1 आउट इनपुट प्रोवाइड की है सर, ये क्या चीज़ है? गुड। समझ लो ये चिप इनेबल करने के लिए कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ ये है कि जब सिमुलेशन में कोई रियल वाला आप आईसी की सिमुलेशन कर रहे हो उसमें इनेबलिंग पिन्स दी होती हैं। इनेबलिंग की पिन है, स्ट्रोब की पिन भी हो सकती है, इनेबल की पिन भी हो सकती है। उसको सिर्फ 1 के साथ बाइंड किया है, इसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करनी कि ये ऑन रहे हर वक्त मक्स, और कोई बात नहीं। ओके सर। सर ये जी हमने बच्चे, एडर में A1 B1 और S1 यूज किए, जी बच्चे। हम A2 B2 और S2 भी यूज कर सकते हैं? हाँ कर तो सकते हो अगर करना चाहो तो, लेकिन फिर उसके अंदर प्रॉब्लम ये आ जाएगा क्योंकि ये फुल एडर है तो उनको एक कैरी जा रहा होगा, वो कैरी जा रहा ठीक होगा है। A1 और B1 से। ठीक है, वो ठीक कैरी है। तब तक नहीं जनरेट होगा, वो अनडिफाइंड रहेगा कैरी, जब तक A1 और B1 की वैल्यूज ना हो और C0 की भी वैल्यू ना मौजूद हो, तब तक वो वाला कैरी नहीं जनरेट होगा जो बीच में जनरेट होना है A1 और B1 की वजह से, जो चाहिए A2 और B2 को। ठीक है, ठीक है। तो बेहतर ये है कि इसको किया जाए, वरना फिर उनकी कोई फेक वैल्यू 0 0 0 तीनों को दी जाए, C0 को भी, A1 को भी और B1 को भी। पहले 0 0 0 तीनों को दो, फिर A2 और B2 को यूज करो। ठीक है। ठीक है बच्चों, जी सर। और कोई मसला बच्चों? और सर जी, यहाँ तक ठीक है। यस सर, शायद नहीं है कोई मतलब। जी सर। अच्छा अच्छा, ये चीज अब आपने बनानी है जहां भी, वो किसी भी किस्म की चीज हो सकती है। जैसे मैंने आपको उस दिन कहा था इजी ईडीए पे बना लो, जैसे यहाँ इजी ईडीए का भी मेरे पास प्लगइन पड़ा हुआ है, इस पे बना लो या किसी और चीज पे बना लो। तो ये आप आ, पे डिपेंड करता है कि प्रोटीएस पे बनाना है, मल्टी सिम पे बनाना है, इजी ईडीए पे बनाना है। तो ये आपने बना के सारे प्रोसीजर्स और स्टेप्स, मेरे पास जो इंजीनियरिंग का मैनुअल लिखा हुआ है वो सॉफ्ट फॉर्म में भी कंप्लीट हो गया था। तो अगर आप वो कॉपी भी मिल जाएगी आपको, उसको प्रिंट करवाना या उसको जिस तरह से भी आपको ठीक लगे, उसमें कुछ चेंजेस आपको अपने मुताबिक करनी पड़ेंगी, लेकिन कुछ खास नहीं है, तकरीबन सेम आपका वो रहेगा। उसमें कंट्रोल यूनिट का एक्सपेरिमेंट है वो आपका नहीं होगा, और बाकी ठीक है, बाकी ओके। अच्छा, अब हम कर कह रहे हैं कि ये वाली चीज़ तो ए सेक्शन आपने अपने तौर पे कंप्लीट करनी है, उसका प्रोसीजर नोट कर लेना है और उसकी स्कीमेटिक, रिजल्ट्स और टेबल वेरीफाई हो जाने चाहिए सारे के सारे। टेबल किस तरह से, मेरी क्या मुराद है कि ये अगर मैं 1 मिनट दीजिएगा, हाँ ठीक है, ये हम इसको
टेबल क्या है कि 0 0 जब मैंने लिखा है, इनपुट 0 0 थी, तो ये टेबल बनना चाहिए कि जब हमने ALU, ये कंप्लीट जो ALU था, इसको हमने कंट्रोल 0 0 दिया और इनपुट हमने सारी ट्राई की 0 0 0 1 1 0 1 1, तो आउटपुट पे क्या आ रहा था, ये एक टेबल हो गया। इसी तरह से जब हमने सिलेक्शन लाइन 0 1 अप्लाई की तो फिर ये सारी देके देखी, तो ये इस तरह से आपके 3 टेबल्स बनेंगे अलग अलग। KLU की जो 3 कॉम्बिनेशन है कंट्रोल के, उससे सारे फंक्शन सही परफॉर्म हो रहे थे जो हम डिजायर कर रहे थे। 0 0 करके एंड वाला, 0 1 करके और वाला, 1 0 करके एडिशन वाला। ठीक है बच्चे, ये टेबल्स बनाने, स्कीमेटिक लगानी और आपका मैनुअल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, यस सर। लो बच्चों, अब हम नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं। अब बी वाले मौजूद हैं ना, तो बी वालों का भी अब ये सेकंड एक्सपेरिमेंट इसी से चूंकि रेलेवेंट है कि हमने इसको थोड़ा सा कम्प्लेक्स करना है अब इस सारे मसले को, यानी कि इस डिजाइन के अंदर कम्प्लेक्सिटी को बढ़ाना है। इस डिजाइन के अंदर कम्प्लेक्सिटी को इस तरह बढ़ाना है कि अब हमने 1 बिट से 2 बिट पे मूव करना है, वो आसान है। और साथ ही हमने इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी डालने की कोशिश करनी है कि अगर हम सब्ट्रैक्शन करना चाहें या इस तरह की कोई चीज़ करना चाहें तो क्या वो हम कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें, दो एक्स्ट्रा चीज़ें डाल के हम अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 2 बनाएंगे इस चीज़ से कि ALU अब हम 2 बिट का डिज़ाइन करने जा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे ओके, लेट्स से now lab 2, okay, lab number 2, and that is a 2-bit ALU from 1 bit। 1 बिट को हमने जोड़ के, दो 1 बिट वाले जोड़ के हमने 2 बिट बनाना है। बट प्रॉब्लम इज कि हमने 1 बिट के अंदर थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी ऐड करनी है, थोड़ी सी। ओके, कम्प्लेक्सिटी ऐड करने के लिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। अच्छा, सिंपली जो आपके पास, अब हम थोड़ा सा कैरी का भी जिक्र कर लेंगे इस तरह से। जो हमारे पास 1 बिट का ALU था जो हमने ऊपर बना लिया, हम उसे कहते हैं कि अब हम अगर 2 बिट का नंबर उससे हमने जो है फंक्शंस परफॉर्म करवाने हैं, तो ये हमारे 1 बिट के ALU का हिसाब किताब था। अगर आपको याद हो, 1 बिट का ये ALU है, उसकी A0 B0 इस तरह से। अगर एक और ALU आ गया तो वही वाला, तो जब हम उसको मिलाएंगे तो A1 B1, ये क्या चीज होती है, किस तरह से, मैं थोड़ा सा ये समझाना चाहूंगा आपको कि जब भी हम कोई बाइनरी नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 4 बिट का नंबर है, डेसिमल में मैं कहता हूँ 0, तो हम उसे अगर 4 बिट में रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसे करते हैं 0 0 0 0। 1 हो तो 0 0 0 1, ओके। एंड लाइकवाइज अगर 2 हो तो 0 0 1 0, ओके। अब मैं इनको बिट्स को, ये जो A0 A1 B1 ये मैं चल रहे हैं वो ऐसे नंबर दे रहा हूँ बेटा। ये A0 है, A1 है, A2 है और A3 है। सेम इसी तरह अगर कोई और नंबर, हमने फर्ज करो एक कंप्लीट A नंबर लिया है और वो है 2, और उसको मैं अगर 4 बिट में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, चलो अभी सिर्फ मैं 2 बिट्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 2 को, तो वो 1 0 है, ठीक है। तो इसकी ये A0 बिट है और ये A1 बिट है। इस तरह से B अगर एक नंबर लिया है और B मेरे पास है 1 के इक्विवेलेंट,
तो बी आएगा हमारे पास 0, सॉरी अच्छा नहीं रहा, बी आएगा हमारे पास गुड 0 1, और इसकी ये बी 0 बिट है और ये बी 1 बिट थी, ऊपर मैंने निशानी के लिए लिख दिया। तो यहाँ पे इस जगह पे अगर आप देखो गौर से, तो मैं जो काम कर रहा हूँ अलग अलग, जब हम फर्ज करो इस पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो ए इधर रख लिया और बी इधर रख लिया। अब इस पे एडिशन परफॉर्म होनी है, सब्ट्रैक्शन, एंडिंग, ऑरिंग, तो हम ये काम बिट बाय बिट कर रहे हैं। अगर एडिशन होगी तो ये कैरी उठ के उधर चला जाएगा, उसके लिए क्या होगा कि जो कैरी इधर से निकलना था जो हमने पिछले में नहीं कंसिडर किया, वो यहाँ पे इसके हाफ हेडर की कैरी इनपुट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और कोई भी हम फंक्शन लेकिन परफॉर्म बिट बाय बिट होगा। अब ये A0 है और ये A1 है, ये B0 है और ये B1 है, तो इस तरह से एक एक बिट पे फंक्शन परफॉर्म होता रहेगा। हम बड़े से बड़ा ALU 1 बिट का ALU जोड़ के बना सकते हैं। किस तरह, और क्या चीज इसमें होगी, जो इसमें कंट्रोल लाइंस थी, सी का नाम दे रहा हूं, OP1 OP2, ऑप कोड 1 ऑप कोड 2 जिसे हम बोल रहे थे, इसी तरह जो इसकी दो थी इनको कॉमन कर देना आपस में, यानी कि ये जुड़ी हुई है। जो ऑपरेशन ये परफॉर्म करे यहाँ पे वही ऑपरेशन यहाँ पे, यानी कि मक्स की सिलेक्शन सेम चलेगी सारों के अंदर, ठीक है। जब ऐसे करोगे और हम ये ऊपर वाले ALU को ऐसे से ALU के हम दो रेप्लिका बना के उन्हें ऐसे जोड़ देंगे, तो हमारे पास सॉरी यहाँ पे ये चीज बिल्कुल रिजल्ट 2 बिट का जनरेट हो जाएगा और तीसरी बिट कैरी की होगी अगर हमें जरूरत पड़ी यहां से कैरी निकलने की, ठीक है। तो ये तीसरी बिट कैरी की हो जाएगी हमारे पास। इस तरह से 2 बिट की एडिशन, एंडिंग, ऑरिंग हम परफॉर्म कर सकते हैं, और ये हमने एक 2 बिट का ALU बनाया, ठीक है। अभी इसके अंदर जो इंजीनियरिंग के अंदर मैं हल्की सी कम्प्लेक्सिटी और डालना चाह रहा था। अभी इसमें एक हल्की कम्प्लेक्सिटी तो आई है कि कैरी हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया। जो दूसरी मैं करना चाह रहा था वो था किससे रिलेटेड बच्चे के आपके पास जो आता है सब्ट्रैक्शन का फीचर डालना। लेकिन मुझे पहले आप थोड़ा सा ये बताओ कि बाइनरी में सब्ट्रैक्शन और वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट आपने पढ़ा हुआ है? A या B में से कोई बता दो। यस सर, पढ़ा हुआ है वंस यस कॉम्प्लीमेंट सर। कैसे ठीक, सारा किया हुआ है। चलो अगर ऐसा किया हुआ है तो फिर हम इसको थोड़ा सा वही कम्प्लेक्सिटी ले जाते हैं जो कि मैं उधर करना चाह रहा था, हम वही कम्प्लेक्सिटी यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। अब उस कम्प्लेक्सिटी के लिए ये वाला डिजाइन जहन में रखना है, जो ये डिजाइन है, हम एक नया डिजाइन अब बनाने जा रहे हैं। और हाँ, जब नया डिजाइन बन जाएगा तो उसे जोड़ के ये दो ऐसे बनाने हैं, ठीक है बच्चे, उसे जोड़ के, ओके। और अभी हाँ, अभी के लिए मैं चलो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं अगले डिजाइन को। उसमें जो साथ साथ चलता जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या हम कर रहे थे और क्या नहीं कर रहे थे। अच्छा बच्चे, ये डिजाइन की कम्प्लेक्सिटी जो हम ऐड करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा आपके दिमाग को इस मसले में तेज करने के लिए कि हम कैसे चीज़ों को और ज़्यादा कम्प्लेक्स करके और ज़्यादा फंक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये लैब 2 का एक पोर्शन मैंने वो कर दिया है कि जो आपने मिला के वो दोनों को बनाना है, ठीक है। लेकिन मिला के जब बनाना है तो पहले आपने ये बड़े वाला कम्प्लेक्स वाला जो अब हम बनाने लगे हैं पहले इसे बनाना है, ठीक है। ओके, ये हमारे पास एंड, ये हमारे पास 1 बिट का और ये 1 बिट का एंड, और ये हमारे पास एक एडर। इसके अंदर अब हम कैरी इन का भी ख्याल रखेंगे, कैरी आउट का भी ख्याल रखेंगे, और इसके भी ये दो इनपुट्स हो गए, ठीक है। और उसी तरह सेम उसी लिहाज से अब हम यहाँ पे ओहो ओके, ये और ये हमारे पास आ गया। इसकी 2 लाइंस हैं सिलेक्शन की, इसीलिए 4 इनपुट्स में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकता है। चौथी इनपुट को अभी भी हमने यूज नहीं किया,
यहाँ पे ये हमारे पास अभी दो ऑपरेशनल लाइंस थी 1 और 2, इनकी वजह से हम सेलेक्ट कर लेते थे कि ऑपरेशन क्या परफॉर्म है। और यहाँ हमारे पास A0 था और यहाँ B0। अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ कि A0 और B0 इन दोनों को एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी के लिए हर एक के आगे मैं एक मक्स अटैच करता हूँ, जो 2 to 1 वाला मक्स है ऐसे। और सेम इसी A को यहाँ नॉट गेट लगा के इधर लगा दिया और सेम इस B को नॉट गेट लगा के यहाँ लगा दिया। अब एक दो नई कंट्रोल लाइंस बन गई। ऐसा करते हैं, कंट्रोल लाइंस को ना हम, मुझे यहाँ से रबर लेने दो, कंट्रोल लाइंस को हम सारा का सारा किसी रेड वगैरह से बनाते हैं। ठीक है, ये दो और कंट्रोल लाइंस आ गई। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इसे कहा OP0, OP1, OP2, OP3। अब हमारी जो ऑपरेशनल कमांड है वो 4 बिट की बन गई है। ठीक है, अब इससे हमें फायदा क्या हुआ है ऐसा करने से, अब मैं बताता हूँ कि हमने किया क्या है। इसको वापस मैं यहाँ पे जो सिंपल लाइंस जोड़ने वाली थी वो जोड़ता हूँ पहले। तो उसी तरह से इसकी जो आउटपुट आई वो हमने फर्स्ट इनपुट सारों की दे दी और इस तरह से ये जो आया ये हमने इधर दे दिया। ठीक है, और बाकी सब कुछ वैसे ही है। फायदा क्या हुआ यहाँ पे हमारे पास, अब हम फायदे की तरफ आ रहे हैं कि इस सारे डिजाइन का फायदा क्या है। इस डिजाइन का ये क्या है, हाँ, अगर ये थोड़ा सा मैं बड़ा करके ऐसे दिखाना चाहूँ। अच्छा, ये जो डिजाइन हमने डाला इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ है बच्चे कि जो भी बिट आ रही है हम उसको इन्वर्ट कर सकते हैं। उसका सबसे मेजर फायदा ये है कि ये पूरा नंबर जब ये और आप एलियन के साथ मिलाते जाओगे तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट इस फंक्शनैलिटी से ले सकते हो। अगर ए को आपने माइनस में रिप्रेजेंट करना है तो हम सारे A0 नीचे वाला ALU A1 फिर A2 A3 उन सारों को, अगर हम यहाँ सारों की कॉमन होनी है ना लाइन ऑपरेशन की, OP3 के ऊपर अगर हम 1 दे देंगे तो इसकी इन्वर्टेड इनपुट जाएगी, तो ए की नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन हमारे पास इधर आ जाएगी इस आउटपुट पे। और उसका फायदा क्या होगा, फॉर एग्जांपल B माइनस A हमने करना है फंक्शन, मैं इधर लिखता हूं B माइनस A करना है। तो B माइनस A के लिए B0 माइनस A0, B1 माइनस A1, B2। तो यहां हम फिलहाल पहले ALU का केस ये जान रहे हैं कि B0 माइनस A0, तो हमने A0 का वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो वो माइनस A हो गया। ठीक है, माइनस A वाला उसके अंदर सारा फैक्टर आ गया, माइनस A की चीज आ गई। तो उसको जब हम अगर इधर से इस ऑपरेशनल कोड से 1 0 प्रोवाइड करेंगे, मैं गलत बोल गया, 1 0 प्रोवाइड करेंगे और यहां हम प्रोवाइड कर रहे हैं इससे इसको 1 और B वाले को 0। तो ये टोटल 1 0 1 0 इन 4 लाइनों पे अगर हम दे देंगे तो ये माइनस A नॉट और ये सिंपली B नॉट, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ आ गया माइनस A नॉट या इन्वर्टेड A नॉट वंस कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में, और इधर आ गया सिंपली वैसे ही B नॉट जैसी जिस हालत में था वैसा के वैसे ही आ गया ओरिजिनल हालत में। तो अब अगर हम यहाँ पे 1 0 दिया तो एडिशन परफॉर्म होनी है, तो जब ये एडिशन परफॉर्म होगी यानी कि B0 प्लस माइनस A0, तो हमारे पास इफेक्टिवली यहाँ सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो जाएगी बच्चे। ठीक है, और
इससे हुआ क्या है, इससे हम हार्डवेयर बचा रहे हैं, काफ़ी चीज़ें बचा रहे हैं, उसके बाद में डिस्कशन करेंगे कि हम इतने लंबे चक्कर में, लेकिन इससे और भी काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड हुई हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको हटा के यहाँ कुछ और लिखता हूँ, यहाँ एंडिंग के अंदर ले आते हैं, ठीक है। एंड में यहाँ हम कर देते हैं 0 0 और इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इन दोनों को 1 1 कर लेते हैं। तो अब जो 1 1 0 0 ये इफेक्टिव है, यहाँ दोनों का माइनस से नॉट आ गया, यानी कि कॉम्प्लीमेंटेड इन्वर्टेड वो आ गया, यहाँ इन्वर्टेड या वंस कॉम्प्लीमेंट के साथ वो आ गया, आपका बी नॉट आ गया। तो इफेक्टिवली यहाँ पे अब ये ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा कि ये और ये फंक्शन एक नया फंक्शन बन गया बच्चे। ये ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेगा, कोई आइडिया है इसका? कोई बता सकता है? हेलो, कोई सुन रहा है क्या? चले गए सारे? यस सर, आवाज आ रही है आपकी सर। बताओ बच्चे, सीआर आप बताओ, ये जो मैंने नया एक फंक्शन बनाने की कोशिश की, ये क्या चीज बना रहा है यहाँ पे इस जगह? क्या चीज बनेगी, क्या कहते हो? यानी कि अब ये एंड गेट वाली आउटपुट तो नहीं देगा ना, तो हम इसका टेबल बना के देखते हैं या कुछ और बना के देखते हैं। चलो टेबल बना के देख लेते हैं। टेबल वाइज ये क्या कहता है, अगर हम इसको 0 0 प्रोवाइड करते हैं तो आउटपुट पे क्या आएगा? सर आउटपुट पे सर इसके सर एग्जैक्टली 0 0 दोगे तो आउटपुट पे 1 आएगा सर, क्योंकि ये इन्वर्ट 0 को इन्वर्ट कर देगा तो 1 हो जाएगा, 1 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 ही आएगा। अच्छा, अब हम किसी एक को इसमें से 1 कर दें तो क्या आएगा? सर जो 1 करेंगे वो 0 आएगा सर। 0 आ गया। किसी एक को भी 1 किएंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों को हम 1 कर देंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। 0 आएगा। तो ये किसकी फंक्शनैलिटी बन गई अब? सर ये हमारे पास एंड गेट की। एंड की तो ऐसी नहीं होती बेटा, एंड की तो ऐसी फंक्शनैलिटी नहीं होती ना। सर ये एंड की नहीं है, ये सर हमारे पास होगी कोई बता दो। नैंड की सर। नहीं बेटा, ये नैंड की सर आगे इसके आगे अगर नैंड का सिंबल बनाएंगे तो बबल आ जाएगा, पर बबल नहीं है हमारे पास। ये अब ये चीज बन गई है। तो इफेक्टिवली हमने क्या किया कि हमने इसी सारे हार्डवेयर से सब्ट्रैक्शन टाइप का काम भी कराया था, अब नैंड का काम भी करा रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे यही इस तरह की चीज अप्लाई करें तो यहाँ एक नॉर वाली टाइप भी बन सकती है, जहां तक मुझे पता है, ठीक है। कुछ नॉर बन जाएगा या कुछ और चीजें बन जाएंगी। तो हमने ये वाला हार्डवेयर ऐड करने से इसमें तकरीबन एटलीस्ट कम से कम 3 नई फंक्शनैलिटीज इस चीज के अंदर डाल दी हैं, ठीक है। इसका आइडिया हो रहा है या कुछ समझ नहीं आ रही किसी को? तो बताओ। सर आ रही है समझ। अच्छा, ये सिर्फ थोड़ा सा आपको तेज करने के लिए है कि इस तरह से हम बहुत सारी कम्प्लेक्सिटी छोटी छोटी डाल के बहुत सारा हार्डवेयर और चीजें बचा के, अभी इसमें जो सब्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट हो रही है वो कोई कंप्लीट सब्ट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि कंप्लीट सब्ट्रैक्शन के अंदर बोरो भी आ जाता है, ठीक है। बोरो वाला इशू आ जाएगा और मसले आ जाते हैं, तो वो अभी हम नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ दिखाने के लिए कि इस तरह किया जा सकता है। अब हमने एक इस तरह का ALU बनाना है और उस तरह की 2 कॉपीज बनानी है। उन 2 कॉपीज की कंट्रोल लाइन हमने कॉमन कर देनी है, जैसे हमने अभी यहाँ पे बात की थी यहाँ पे, और उससे हमने 2 बिट के नंबर के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एंडिंग ओरिंग या जितनी कितनी भी सब्ट्रैक्शन है, और उनके टेबल बनाने। अब 4 कंट्रोल लाइंस बनेंगी यहाँ पे, इसकी सिमुलेशन परफॉर्म करनी है। तो क्या ये हो जाएगा बच्चों, या किसी को कोई मसला है इसमें? कोई बोलता ही नहीं यार, क्या बात है? सर हो जाएगा सर। कोई बात नहीं समझ आ रही इस सारे मसले के अंदर, या कोई सिमुलेशन के अंदर कोई बता दो कि जैसे ये अभी हमने 1 बिट का बनाया था ये वाला, इसी के अंदर अब यहाँ पे छोटे मक्सेस डाल के
हमने नॉट गेट लगाने हैं और ये एक नया ALU बन जाएगा, 2 कंट्रोल लाइन और आ जाएंगी यहाँ से। इसको पूरे को अगर आप चाहो तो यहाँ से एक सब सर्किट की ऑप्शन होती है, उससे एक पूरे को बॉक्स की फॉर्म भी दे सकते हो कि कॉपी पेस्ट करोगे तो ये पूरा नहीं बनेगा, सिर्फ बॉक्सेस बनेंगे और आउटपुट। लेकिन अभी वो थोड़ा सा काम लंबा हो जाएगा, आप उस चक्कर में बेशक ना पड़ो। इस तरह के फिर 2 स्ट्रक्चर बनाए, उन 2 स्ट्रक्चर्स को आपस में इस तरह जोड़ा कि कंट्रोल लाइन 2 ये वाली और जो 2 नई कंट्रोल लाइन आएंगी वो चारों कॉमन हो गई, और यहाँ इनपुट अलग आ गई, वहां इनपुट अलग आ जाएगी, और आप इसे यूज करते हुए, एक सेकेंड, इसको अभी तक सिमुलेशन रन हो रही है यहाँ पे, इसको यूज करते हुए आप 2 बिट का ALU इसी की एक कॉपी यहाँ पेस्ट करोगे और उनको आपस में कंट्रोल लाइंस को अटैच कर दोगे तो आपके पास 2 बिट का ALU बन जाएगा, और आपके पास वो जो हमने एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज की हैं वो तो आपने बढ़ानी ही है उसके अंदर। ठीक है, यहाँ तक ओके बात? यस सर। कोई मसला, कोई बात? ये चीज नोट कर ली है? कुछ ना कुछ साथ नोट करते जा रहे हो या क्या है मसला? हेलो, जी सर। मैंने कहा नोट भी कर रहे हो ना कुछ साथ? जी सर, स्क्रीनशॉट भी लेते हैं सर जी, जो हमारे पास वो कम्प्लेक्स आ जाए तो उसके स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे ना मैंने ये जो इनपुट डिवाइस है इससे कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पेंट में तो इतना अच्छा नहीं बन रहा। बहरहाल इससे काफी अच्छी हो जाएगी जब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। बाकी और कोई मसला है तो बताओ। अभी अब हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है कि रजिस्टर्स वगैरह कैसे बनते हैं और क्या होता है। रजिस्टर से रिलेटेड हम कुछ बात करना चाह रहे थे कि रजिस्टर वाला काम हम अभी कर सकें। 4 बिट का अगर हमने रजिस्टर बनाना हो D फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हुए, तो एक रजिस्टर कैसा होता है, उसके अंदर क्या लगा होता है, हम इसकी बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, रजिस्टर से रिलेटेड। या यहाँ तक अगर आप चाहते हो कि हम यहाँ तक रुकें, बाकी बाद में कर लें तो भी बता दो। सर काफी है सर, यहाँ तक काफी है, 1.5 घंटा यहाँ तक। हाँ सर यहाँ तक काफी है, फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे रजिस्टर्स वाला टॉपिक। ठीक है बच्चे, इसकी ना अटेंडेंस लो। सबसे पहले अपनी अटेंडेंस को ओके करो। यहाँ पे अटेंडेंस का जो है, अटेंडेंस का टेंशन ना ले सर, वो मेरी रिस्पांसिबिलिटी, वो आपको पहुंच जाती है सर। ठीक हो गया बच्चे। ये मैं 1 सेकंड दीजिएगा मुझे यहाँ ना, मैं वैसे मेरे पास सारी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कभी कभी कोशिश करता हूँ कि यहाँ से जो मिले ना वो रख लिया करूँ। और ये हो गया, कर देता हूँ सर, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। ये आ गया। चलो ओके हो गया बच्चे, ख्याल रखो।